हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी वाटरी प्लेस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि चूज द करेक्ट आंसर। हमें 3 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके टिक करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर्स के रूप में जो करेक्ट है उसके आंसर्स के रूप में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो पहले इसमें पूछ रहा है कि द एलियंस केम डाउन इन। ठीक है, केम डाउन मीन्स होता है उतरना है, इन मतलब जो एलियंस हैं कहाँ से उतरते हैं, ठीक है, या किसमें से उतरते हैं। तो इसका आंसर अ फ्लाइंग सॉसर्स, एक जहाज होता है, ठीक है, यानी एक फ्लाइंग सॉसर्स होता है, उड़ने वाला जहाज होता है, उससे एलियंस नीचे उतरते हैं। बी दिया गया है द एलियंस चोज ट्विन ग्लव्स फॉर देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिकॉज इट वाज। ट्विन ग्लव्स जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, यानी जो एलियंस हैं ट्विन ग्लव्स जो है उस जगह को चूज करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि वो जो जगह था पीसफुल एंड आइसोलेटेड, जो वो जगह था काफ़ी शांत जगह था और जो वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे, आइसोलेटेड था। ठीक है, इसलिए उस जगह को जो एलियंस होते हैं चूज करते हैं। तो राइट आंसर इज पीसफुल एंड आइसोलेटेड। सी दिया गया है यहाँ पे द एलियंस शायद दे कम फ्रॉम, यानी जो एलियंस से वे कहें कि मैं यहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। द आंसर इज वेनस। ठीक है, एलियन ने कहा कि हम लोग कहाँ से आए हैं, वेनस से आए हैं, यानी वेनस जगह है। ठीक है, यानी वेनस जो है एक तरह से क्या है, ग्रह है। वो सोचते हैं कि हम लोग वेनस ग्रह से आए हैं। डी है द एलियन सेड दैट दे वुड, यानी एलियन ने कहा कि दे वुड वार्न अदर्स अगेंस्ट कमिंग टू द अर्थ। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि हम लोग दूसरे को क्या करेंगे, वार्न करेंगे, यानी चेतावनी दे देंगे कि तुम लोग कभी भी पृथ्वी पर मत जाना। वो अपने लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। एलियंस ने कहा कि हम लोग अपने एलियंस वालों से कह देंगे कि कोई भी इसके बाद से धरती पर नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज वार्न अदर्स अगेंस्ट कमिंग टू द अर्थ। ये है बार्ट कैमरन। बार्ट कैमरन क्या है, एक पर्सन का नाम है। द शेरिफ वाज अ, शेरिफ क्या होता है, एक ऑफिसर था। ठीक है, द बार्ट कैमरन एक ऑफिसर था। तो पॉम्पसस बट प्रिजम्पटस, ठीक है, यानी वो काफी अच्छा आदमी था लेकिन ढीठ किस्म के था। ठीक है, तो राइट आंसर इज पॉम्पसम बट प्रिजम्पटस। ओके, क्वेश्चन 2 है हु ऑल डिड एलियंस विश टू अटेंड हिज मीटिंग ऑफ देयर्स, यानी हु ऑल डिड, यानी किसने कहा, ठीक है, हु ऑल डिड एलियंस विश टू अटेंड हिज मीटिंग ऑफ देयर्स, यानी किसने कहा कि जो एलियंस का है वो मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आंसर है द एलियंस विश द मीटिंग टू बी अटेंडेड बाय द इंपॉर्टेंट पीपल, यानी जो एलियंस है वो किसने, एलियन जो है वो कैसे सोच रहे हैं कि जो मीटिंग है वो किससे अटेंड करेंगे। तो एलियन ने, ठीक है, सोचा कि जो मीटिंग है वो किससे अटेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट लोगों से अटेंड करेंगे। ठीक है, जब वो पृथ्वी पे जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों से जो मीटिंग है वो अटेंड करेंगे, जो पृथ्वी के इंपॉर्टेंट लोग हैं ऑफ द कंट्री, यानी उस देश के, सच एज प्रेसिडेंट, किस तरह से, प्रेसिडेंट से, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से, एंड द सुप्रीम कोर्ट वालों से। ठीक है, यानी जो एलियंस हम सोचते हैं कि हम लोग प्रेसिडेंट से और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट वालों से क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। क्वेश्चन 3 है व्हाट मेड कैमरन मिस्टेक द विजिटर्स प्लेस ऑफ ओरिजिन टू बी वेनिस इन एटलीस। ठीक है, यानी जो कैमरन है, ठीक है, वो किस तरह का मिस्टेक किया, यानी जो विजिटर्स आए थे उसने सोचा कि जो विजिटर से कहाँ के हैं, वेनिस से है, जो वेनिस है इटली में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कैमरन थॉट दैट द विजिटर वर फ्रॉम द वेनिस एज दे मेंशन दे हैड कम फ्रॉम द वाटरी प्लेस। ठीक है, जैसे ही वो लोग कहते हैं, यानी वो जो एलियंस होते हुए कहते हैं कि हम लोग क्या है, वाटरी प्लेस से आए हैं, तो जो कैमरन है, बार्ट कैमरन है, वो सोचता है कि ये जो है कहाँ से आए, वेनिस से आए हैं, जो कि इटली में है। ओके, क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड द नरेटर फियर एज द आउटकम ऑफ द हिज अफ्रॉन्ट दैट ही मैन हैड फेस्ड इन द शेरिफ्स ऑफिस। ठीक है, यानी ये जो नरेटर है, नरेटर कौन है, जो इस कहानी को बता रहा है, ठीक है, उसके दिल में क्या डर रहता है, एज द आउटकम ऑफ हिज अफ्रॉन्ट दैट द मैन हैड फेस्ड इन द शेरिफ्स ऑफिस, जो आदमी उस शेरिफ ऑफिस में क्या किया था, फेस किया था उस प्रॉब्लम को, तो वो क्या सोचता है। द नरेटर फियर दैट, यानी जो नरेटर है वो बता रहा है वो डर रहा था, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ हिज अफ्रॉन्ट द एलियंस वुड लीव एंड नेवर रिटर्न्स, और उसको ये डर था कि अगर वो एलियन जो है एक बार चले गए तो कभी भी लौटकर धरती पर नहीं आएंगे, एज दे स्टेटेड, और पहले उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं लेकिन हम लोग इसके बाद से कभी भी धरती पर लौटकर नहीं आएंगे। दे वुड पुट अ फेंस अराउंड अर्थ एंड नॉट लेट अदर विजिटर्स टू इट टू। ठीक है,
और उन्होंने जो नरेटर है वो सोच रहे हैं कि वो जो एलियंस है अगर वापस जाएंगे अपने जगह जहाँ पर वेनस पे वापस जाएंगे तो पृथ्वी के लोगों के लिए एक फेंस क्या होता है, एक तरह से दीवार होता है, ठीक है, फेंस क्रिएट कर देंगे ताकि पृथ्वीवासी कभी भी उनके पास पहुंच ना सके। क्वेश्चन 5th है, इट इज नॉट वे टू फोर्स आवर सेल्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन पीपल्स, ठीक है, वी आर लिव एंड नॉट रिटर्न्स। ये कौन कहता है? ये कहता है एलियंस की हम लोग क्या है इस तरह से अपने आप इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, हमें फोर्स नहीं कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को। वी विल ग्रिडल योर अर्थ इन वार्निंग एंड नॉन विल इंटरेस्ट, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ग्रिडल कर देंगे तुम्हारे अर्थ को और वार्निंग दे देंगे कभी भी तुम्हारे पृथ्वी पर कोई भी एलियंस दोबारा नहीं आएगा। हु वर्ड्स आर दिस, यानी वो किसने कहा, एक कौन कह रहा है? द आंसर इज दिस वर्ड्स आर स्पोकन बाय द एलियंस फ्रॉम द मार्स, ठीक है, जो मार्स से एलियन आए हुए थे उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, अपने लोगों को क्या कर देंगे, वार्निंग दे देंगे और इसके बाद से कभी भी वो लोग पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएंगे। हुज ऑर्गेनाइजेशन इज ही टॉकिंग अबाउट, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं? तो इसका आंसर द ऑर्गेनाइजेशन ही इज टॉकिंग अबाउट इज दैट ऑफ द प्लेनेट ऑफ वेनस, यानी वे लाइक प्लेनेट ऑफ वेनस जो है, प्लेनेट वेनस है उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं, यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेनस पर ही है। क्वेश्चन सी है, व्हाट डज द 310 कैमरन विथ, यानी जो कैमरन को क्या डर सता रहा था? द आंसर ही थ्रेटन कैमरन विथ नेवर रिटर्निंग एंड आल्सो ऑफ सर्कलिंग ऑफ द प्लेनेट इन वार्निंग सो दैट अदर कांट इंटर टू, यानी जो कैमरन है उसको ये डर सता रहा था कि आज के बाद से, ठीक है, कोई भी इंसान उस एलियन से नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो जो जब वो लोग वेनस पे जाएंगे तो वहाँ पे एक दीवार क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे और कोई भी पृथ्वीवासी आज के बाद से उनके पास नहीं पहुँच सकता है। डी है, विच वर्ड्स ऑफ दिस स्पीकर सो दैट ही बिलोंग्स टू अनदर प्लेनेट, यानी कौन सा वर्ड ऐसा था जो ये बोल रहा है, ठीक है, यानी वो क्या करता है, दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है, कैसे दिखाता है या कैसे दर्शाता है? तो आंसर है द वर्ड्स योर अर्थ, यानी तुम्हारी पृथ्वी। ये जो वर्ड है, ठीक है, ये दर्शाता है कि शायद वो जो अगला इंसान था वो क्या था, दूसरे जगह से था या दूसरे प्लेनेट से था। सो दैट द स्पीकर डज नॉट आइडेंटिफाई हिम द प्लेनेट एंड बिलोंग्स टू अनदर प्लेनेट, यानी ये जो एलियंस आए थे बेसिकली वो क्या कर रहे थे, योर अर्थ जब कहा कि तुम्हारी पृथ्वी, तो इससे ये पता चलता है कि वे लोग क्या थे, दूसरे प्लेनेट से थे। 6 है, आई पुल्ड हिम टू द विंडो बाय हिज शर्ट कॉलर, मैंने क्या किया, उसको ढकेल दिया, पुल कर दिया उसका शर्ट का कॉलर पकड़ के। ही वॉज टू सरप्राइज टू रेजिस्ट एंड व्हेन ही सा व्हाट गोइंग आउटसाइड द विंडो, और वो काफ़ी ये जो देख रहा था काफ़ी सरप्राइज था कि आखिर में क्या विंडो के बाहर यानी खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। द बर्थ वेट आउट ऑफ हिम, तो एक क्वेश्चन है, हु पुल्ड होम टू द विंडो, यानी विंडो के पास किसको कौन ढकेला? तो इसका आंसर है द नरेटर पुल्ड कैमरन टुवर्ड्स द विंडो, जो नरेटर है वो कैमरन को क्या करते हैं, विंडो के पास ढकल कर ले जाते हैं, पुल करके ले जाते हैं, ठीक है। बी है, व्हाट डिड द अदर मैन सी आउटसाइड द विंडो, यानी जो व्हाट डिड द अदर मैन, यानी दूसरे जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो क्या देखते हैं विंडो के बाहर? तो इसका आंसर द कैमरा सा द एलियंस गेटिंग इनटू द फ्लाइंग सॉसेस विच देन टुक ऑफ इन द स्काई, यानी जो कैमरन है वो देखता है कि वो जो एलियंस आए हुए थे अपने जहाज में बैठते हैं और उस जहाज में बैठकर दोबारा वो आसमान में उड़ जाते हैं। A reddish glow showed on the sides of the saucers which got brighter as flew off, ठीक है, जैसे वो जा रहे थे एक तरह से रेड कलर की क्या हो रही थी, कलर बन रही थी और एक तरह से वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। Soon the saucers looked like a shooting star, और जल्द ही वो जो जहाज था उनका एक शूटिंग स्टार यानी पुच्छल तारे की तरह दिख रहा था, स्टार इन द स्काई, और छोटे से स्टार की तरह दिख रहा था स्काई में, आकाश में, क्योंकि जब वो काफ़ी ऊपर चले गए तो उनके जो जहाज था काफ़ी छोटे साइज में दिख रहा था। क्वेश्चन सी है, व्हाट अफेक्ट डिड इट हैव ऑन हिम, यानी किस तरह का अफेक्ट उनके ऊपर क्रिएट किया? ये सारी चीजें कैमरन जब उनको कहा, एलियंस को कहा, तो आंसर है द अफेक्ट हिज साइट हैड नॉट हिम वाज ऑफ अटर सरप्राइज, ठीक है। दिस इज बिकॉज कैमरन हैज अज्यूम्ड दैट द पीपल हु विजिटेड देम वर फ्रॉम द इटली, यानी जो कैमरन है वो बेसिकली कंफ्यूज था अभी, जो वो एलियंस थे, ठीक है, वो सोच रहा था कि आखिर में वे लोग इटली से आए हैं कि वेनस से आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जो वेनिस है वो इटली में, बेसिकली वो लोग कहाँ से आए हैं, इटली से आए हैं, लेकिन वो कहाँ से आए थे, दूसरे प्लेनेट यानी वेनस से आए हुए थे। डी है, विच वर्ड मीन
टू शॉक टू इवन ब्रेथ, यानी इसका मतलब क्या है, टू शॉक टू इवन ब्रेथ। द आंसर है द वर्ड्स द टू ब्रेथ वेंट आउट ऑफ हिम मीन टू शॉक टू इवन ब्रेथ, यानी इसका मतलब द ब्रेथ वेंट आउट ऑफ हिम, द ब्रेथ वेंट आउट ऑफ हिम। थिंक एन आंसर। 7 है वुड बार्ट कैमरन हैव बिहेव्ड द ही डिड हैड ही सीन द स्पेसिफिक लैंड, यानी क्या जो बार्ट कैमरन है उस पर बिहेव किया, बिहेव मतलब किस तरह से बिहेव किया, द वे ही डिड, यानी जो कैमरन है क्या पहले उसके जिस तरह से वो बिहेव किया वो कैसे करता था, जिस तरह से एलियन के साथ बिहेव किया, क्या जो कैमरन है ऐसा करता था कभी। हैड ही सीन द स्पेसिफिक लैंड, क्या जब वो स्पेसिफिक लैंड किया क्या उसको देखा, तो इसका आंसर है नो, बट कैमरन वुड डेफिनेटली नॉट हैव बिहेव द वे ही डिड, ठीक है। यानी जो कैमरन हो कभी भी पहले इस तरह से बिहेव नहीं करता था जिस तरह से उन एलियंस के साथ बिहेव कर रहा था। हैड ही सीन द स्पेसिफिक लैंड, इन दैट केस, इस केस में ही वुड हैव अप्रोच्ड द सिचुएशंस विद द कॉजन्स एंड इवन बीन अ लिटिल स्केयर पॉसिबली, ठीक है। जब उनका जहाज देखा तो वो क्या हो गया था, जो बार्ट कैमरन है थोड़ा सा डर गया था। क्वेश्चन 8 एंड लास्ट है, इमेजिन्स कैमरन एंड हिज डिप्टी कॉल अप देयर सीनियर्स एंड रिपोर्ट ऑन दैट डे इंसिडेंट, ठीक है। आप क्या करिए, आप सोचिए अगर कैमरन ने उनको धक्का देकर भगाया नहीं होता, अगर वहां पर सारी मीडिया आ गई होती, जिससे वो लोग मीटिंग करना चाह रहे थे वो मीटिंग करने वाले आ गए होते, तो किस तरह का इंसिडेंट वहां पर क्रिएट होता, वहां पर रिपोर्टर आ गए होते तो किस तरह का इंसिडेंट क्रिएट होता वहां पर। व्हाट वुड हैपन इन ट्विन क्लच, और ट्विन क्लच जो जगह था वहां पर क्या हुआ रहता, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री द नेक्स्ट डे, और जो अगल बगल के जितनी कंट्री है अगर वो पूरी तरह से फैल जाती है अखबार में, ठीक है, न्यूज आ जाता तो क्या होता। थिंक, क्या क्या थिंक करना, मीडिया है वहां पर, नेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ प्रोफेशनल है, यानी ये सारी चीजें क्या होते हैं वहां पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है वंस कैमरन एंड हिज डिप्टी वुड कॉल अप देयर सीनियर्स टू रिपोर्ट दैट इंसिडेंट, अगर जो क्या था कैमरन था और उसके जो सीनियर्स थे अगर उनको बुलाया जाता, ठीक है, अगर वहां पे एक मीटिंग की जाती और सारी इंसिडेंट उनको बताया जाता, द एरिया वुड बी क्रोन्डेड ऑफ, और जो एरिया होती है उसको क्या कर दिया जाता, वहां पे ऑफ कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता, एंड इन्वेस्टिगेटेड, और उसके बाद वहां पे इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता। द मीडिया वुड गेट इनटू द ओवर ड्राइव्स, और वहां पे क्या होती, मीडिया भी जुट जाती, रिपोर्टिंग एंड एक्सट्राग्रेटिंग एवरी फैक्ट टू मेक इट साउंड सेंसेशंस, और जितने भी चीजें की वहां पर हुई होती है उसको क्या करते हैं, जायजा करते हैं। एंड हेल्थ वर्कर्स वुड ट्राई टू फाइंड आउट इफ एनी डीएनए ऑफ द एलियंस वाज रिमेनिंग दैट दे कुड स्टडी, ठीक है। और वे लोग जो हेल्थ वाले आते हैं, डॉक्टर वाले आते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एलियंस के डीएनए को खोजते, अगर उनको डीएनए मिल जाता तो उस पर क्या करते, वो लोग रिसर्च करते, पता करते और उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वीडियो है समाप्त।